हाय एवरीवन, अब बात करने वाले हैं लारावेल के अंदर राउट मेथड्स के बारे में। देखो, अब तक इस सीरीज के अंदर हम लोगों ने एक दो राउट मेथड्स के बारे में तो पढ़ा है, बट इनकी लिस्ट काफी लंबी है जो इस पार्ट के अंदर डिटेल में डिस्कस करने वाले हैं। और मैं आपको बताऊंगा कौन सा राउट मेथड किस सिनेरियो में किस केस में हमें यूज करना चाहिए। सो बेसिक से स्टार्ट करेंगे। सबसे पहले मैं आपको बताऊंगा राउट क्या होता है, राउट मेथड्स की पूरी लिस्ट दिखाऊंगा और देन यहाँ पे डिस्कस करेंगे कि कौन सा राउट मेथड किस सिनेरियो के अंदर यूज होता है। उसके बाद में एक HTML का फॉर्म बनाएंगे और जितने भी हमारे पास राउट मेथड्स होते हैं उनके एग्जांपल देखेंगे। लास्ट में कुछ इंटरव्यू क्वेश्चन भी डिस्कस करने वाले हैं। ये लारावेल 11 की हमारी प्लेलिस्ट है जो आपकी डेफिनेटली हेल्प करने वाली है लारावेल की जॉब में, प्रोजेक्ट में, इंटरव्यूज में। सो पूरी प्लेलिस्ट देखना, लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दिया। ऑलराइट, सो पहले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं कि राउट होते क्या। देखो, वैसे तो एक डेडिकेटेड पार्ट में ऑलरेडी बना चुका हूं राउट्स के ऊपर, बट फटाफट से एक बार मैं आपको बता देता हूं। जब भी लारावेल के अंदर हम लोग एक पेज को एक्सेस करने के लिए, एक कंट्रोलर या फिर व्यू को एक्सेस करने के लिए एक URL डिफाइन कर देते हैं, URL बना देते हैं, तो उसको बोला जाता है राउट। यहाँ पे एग्जांपल दिखाता हूं। यहाँ पे आप देख पा रहे हो एक राउट बनाया गया है। इसके अंदर क्या क्या चीजें हैं, ये तो राउट की क्लास होती है, ये राउट का फंक्शन होता है, मेथड होता है, जिस हम लोग मेथड की बात कर रहे हैं कि कौन कितने मेथड्स होते हैं। इसकी जगह पे और बहुत सारी चीजें आ सकती है, पोस्ट आ सकता है, पुट आ सकता है, डिलीट आ सकता है, व्यू आ सकता है, सबके बारे में आपको बताऊंगा। ठीक है, देन ये हो गया हमारा URL और ये हो गया हमारा कंट्रोलर जिसको एक्सेस करते हैं, और ये पूरा मिलके क्या बन गया, हमारा एक राउट। ठीक है, तो जैसा मैंने आपको बताया था कि किसी एक कंट्रोलर, पेज या फिर व्यू को एक्सेस करने के लिए एक राउट एक URL डिफाइन कर देते हैं, तब हमारा एक बन जाता है राउट। और ये जो आपको गेट दिख रहा है ना, ये हमारा एक मेथड होता है जिसको अभी डिटेल में समझने वाले हैं। देखो, ये है पूरी की पूरी लिस्ट जो हमारे राउट मेथड्स की है। यहाँ पे जो गेट मेथड होता है इसका हम लोगों ने बहुत बार यूज करा है, और गेट मेथड का सिंपली हम लोग तब यूज करते हैं जब हमें कोई पेज लोड करना होता है। अगर मैं यहाँ पे आपको इंस्पेक्ट एलिमेंट करके देन नेटवर्क के अंदर जाऊंगा और यहाँ पे ऐसे एक रिक्वेस्ट बना के दिखाऊंगा ना, तो आप यहाँ पे देखोगे लोकल होस्ट के साथ में गेट रिक्वेस्ट गई हुई है, मेथड रिक्वेस्ट गेट। अब ये कोई लारावेल की चीज नहीं है, ये एक ग्लोबली जब भी हम लोग नेटवर्क रिक्वेस्ट करते हैं, किसी भी साइट को एक्सेस करते हैं ना, तो आप किसी भी पेज के ऊपर जाके देख लेना, यहाँ पे जब आप एक पेज को लोड करोगे, कुछ गेट करोगे सर्वर से, तो एक गेट टाइप की रिक्वेस्ट बनती है। ठीक है, सो ये हमारी गेट रिक्वेस्ट हो गई। और कैसे डिफाइन करते हैं लारावेल के अंदर गेट रिक्वेस्ट, इस तरीके से जो हम लोगों ने यहाँ पे बना रखा है गेट मेथड। ये अब इसी तरीके से हमारे पास जैसे गेट मेथड होती है, वैसे पोस्ट मेथड भी होता है। पोस्ट मेथड मोस्टली तब यूज करते हैं जब हमें डाटा को स्टोर करवाना होता है डेटाबेस में या फिर कहीं पे भी। ठीक है, अब उसको यूज करने के लिए आपको सिंपली क्या करना होता है, यहाँ पे पोस्ट करना होता है। अब चाहे कोई भी टाइप का रिक्वेस्ट मेथड हो, उसके अंदर जो ये URL जिसको URI भी बोलते हैं, एंड कॉल बैक, यानी कि किस पेज को या फिर कंट्रोलर या फिर व्यू को एक्सेस करना है, ये सेम होते हैं। देखो, इन मेथड्स के बस नाम चेंज है, उसके बाद में बाकी पैरामीटर एग्जैक्टली सेम है। तो यहाँ पे एक गेट मेथड होता है जो हम लोग यूजली यूज करते हैं, पोस्ट मेथड, पुट, पैच, डिलीट, ऑप्शन एंड व्यू। अब इनके यूज बताता हूँ। गेट का मैं बता चुका हूँ, जब भी हमें पेज लोड करवाना होता है, पोस्ट जब भी हमें डाटा को स्टोर करवाना होता है, पुट एंड पैच दोनों ही यूज आते हैं डाटा को अपडेट करने के लिए। मान लो आपको डेटाबेस के अंदर डाटा को अपडेट करना है, तो आप दोनों में से कोई भी एक मेथड यूज कर सकते हो। बट जब हमें मान लो बहुत सारे डाटा को अपडेट करना है, मान लो एक अनिल नाम से यूजर है डेटाबेस के अंदर, उसका हमें पासवर्ड भी चेंज करना है, उसका एड्रेस, ईमेल आईडी, फोन नंबर, जब बहुत सारी चीजें चेंज करनी होती हैं तो हम लोग क्या करते हैं, वहां पे पुट मेथड का यूज करते हैं। बट जब हमें कोई स्पेसिफिक एक चीज अपडेट करनी होती है, मान लो बस ईमेल आईडी अपडेट करनी है, तो पैच का यूज करोगे। डिलीट, जब हमें यूजर को या फिर किसी भी डेटाबेस में एक एंट्री को, रो को डिलीट करना होता है, तो हम लोग यूज करते हैं डिलीट मेथड। ऑप्शंस, ये ब्राउजर अपने आप भेजता है जब भी हम लोग कोई APIs वगैरह यूज करते हैं या फिर दूसरे सर्वर से रिक्वेस्ट आती है, चेक करने के लिए कि जो URL हम लोग एक्सेस करने की कोशिश कर रहे हैं, जो राउट एक्सेस करने की कोशिश कर रहे हैं, वो अवेलेबल है कि नहीं है। बट इसका हम लोग खुद से डिफाइन करके कभी यूज नहीं करते। देन उसके बाद में व्यू, जब भी हमें व्यू को लोड करवाना होता है, व्यू एंड गेट ये सेम ही होते हैं। यहाँ पे गेट मेथड डिफाइन कर देते हैं, व्यू डायरेक्टली एक व्यू को कॉल करने के लिए गेट मेथड के जैसे ही काम करते हैं। ठीक है, ओके, सो इनके बारे में पढ़ लिया। अब इनको इंप्लीमेंट करके देखते हैं। तो उसके लिए मैं क्या करता हूं, दो चीजें बनाता हूं। सबसे पहले एक कंट्रोलर बनाऊंगा, कंट्रोलर का नाम रखूंगा यूजर कंट्रोलर, PHP आर्टिसन मेक कंट्रोलर एंड कंट्रोलर नेम विच इज यूजर कंट्रोलर। उसके बाद एंटर कर दूंगा। सेम इसी तरीके से PHP आर्टिसन मेक व्यू एंड व्यू का नाम विच इज हम लोग यहाँ पे कह सकते हैं, लेट्स से यूजर ही रख देते हैं इसका नाम भी। ठीक है, यूजर। तो अभी आप देखोगे हमारे पास
एक कंट्रोलर है यूजर कंट्रोल के नाम से, एक व्यू डॉट ब्लेड डॉट php करके हमारे पास व्यू वाली फाइल है। ठीक है, सो मैं क्या करूंगा, ये तो हम लोगों ने बस वैसे ही लिखा हुआ था, इसको मैं हटा देता हूँ, इसकी हमें जरूरत नहीं है। देन कंट्रोलर के अंदर जाके एक मेथड बनाता हूँ सिंपली। अब ये तो आपने बहुत सारे पार्ट के अंदर देखा होगा कि जब भी हम लोग कोई गेट मेथड भी बनाते हैं तो उसके लिए कंट्रोलर में तो मेथड बनाना पड़ेगा, अदरवाइज उसके ऊपर कौन सा यूआरएल कॉल करेंगे हम लोग। ठीक है, देन इसके अंदर मैं सिंपली यहाँ पे रिटर्न कर देता हूँ गेट राउट, गेट राउट मेथड कर देता हूँ, गेट राउट मेथड। ठीक है, सेमीकोलन लगा देंगे। अब इसको एक्सेस करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, सिंपली अगर एक गेट रिक्वेस्ट बनानी हो तो यहाँ पे सबसे पहले इसको इंपोर्ट करना होता है हमें हमारे कंट्रोलर को। देन इसको यहाँ पे लिखेंगे यूजर कंट्रोलर और यहाँ पे राउट बनाएंगे। सबसे पहले राउट क्लास का यूज होगा, देन उसके बाद में कोलन कोलन मेथड का नाम, जैसे कि अभी मैं सबसे पहले सिंपल गेट मेथड बना रहा हूँ। एंड देन उसके बाद में किस मेथड के ऊपर इसको यूज करना चाहता हूँ, मैं इसको यूजर यूआरएल के ऊपर, किस यूआरएल पे एक्सेस करना चाहता हूँ तो मैं इसको यूजर यूआरएल के ऊपर एक्सेस करना चाहता हूँ। लेकिन सेकंड पैरामीटर के अंदर यूजर वाली हमारी क्लास कोलन कोलन क्लास लिखना पड़ेगा। एंड देन सेकंड पैरामीटर के अंदर जो हमारा मेथड होता है उसका नाम, जैसे कि हम लोग यहाँ पे गेट मेथड लगा रहे हैं इस तरीके से। ऑलराइट, सो अच्छा यहाँ पे भी हमें कोलन लगाना पड़ेगा, सेमीकोलन लगाना पड़ेगा। अब इसको अगर एक्सेस करने की कोशिश करें तो इजीली एक्सेस कर सकते हैं। PHP के सर्वर को स्टार्ट कर देता हूँ एंड देन मैं यहाँ पे आके लिखूंगा यूजर। तो आप यहाँ पे देख सकते हो गेट राउट मेथड हमें मिल गया, यानी कि प्रॉपरली, थोड़ा इसको मैं जूम इन कर देता हूँ तो ये प्रॉपरली आप देख सकते हो काम कर रहा है। ठीक है, सो ये तो एक एग्जांपल होगा हमारे गेट मेथड का। बट अगर हमें पोस्ट मेथड का यूज करना हो ना तो डायरेक्टली ब्राउजर से नहीं कर सकते, उसके लिए हमें फॉर्म चाहिए होता है। चाहे जितने भी मेथड हो, चाहे वो डिलीट हो, पैच हो, पुट हो, पोस्ट हो, सबके लिए हमें फॉर्म चाहिए होता है। फॉर्म के बिना बस एक गेट रिक्वेस्ट ही जाती है, या जो फिर व्यू भी कह सकते हो, व्यू भी एक तरीके की गेट रिक्वेस्ट होती है। इन दोनों में कुछ ज्यादा डिफरेंस होता नहीं है। ठीक है, सो पोस्ट पुट पैच डिलीट के लिए हमें एक फॉर्म बनाना पड़ेगा। सो मैं क्या करता हूं, जो ये यूजर वाला ही हमारे पास फाइल है ना, ये इसके अंदर एक फॉर्म बना देता हूं और यहाँ पे सबसे पहले h1 कर देता हूँ, यहाँ पे लिखता हूँ यूजर फॉर्म ही लिख देता हूँ, मुझे कुछ नाम सूझ नहीं रहा। एंड देन इसके अंदर एक फॉर्म बना देंगे। यहाँ पे मैंने फॉर्म बनाया, जैसे ही फॉर्म बनाता हूँ तो दो रिक्वेस्ट बाय डिफॉल्ट आए, गेट एक पोस्ट। पहले गेट के साथ ही जाते हैं। ठीक है, गेट के साथ ही एक्सेस करके देखेंगे इसी यूआरएल को, इसी के ऊपर मैं यहाँ पे रिक्वेस्ट बनाऊंगा। जी हाँ, ब्राउजर से भी गेट को एक्सेस कर सकते हो, बट इसका मतलब ये नहीं फॉर्म से नहीं कर सकते, फॉर्म से भी कर सकते हो। ठीक है, तो मैं यहाँ पे क्या लिखूंगा, जो यूआरएल मैंने यहाँ पे डिफाइन करा है यूजर, ये मैंने कर दिया यहाँ पे। उसके बाद में जस्ट थोड़ा सा दिखाने के लिए कुछ इनपुट वगैरह है, मैं यहाँ पे एक इनपुट ले लेता हूँ, इसका नाम मैं यहाँ पे कर देता हूँ नेम, लेट्स से यूजर, प्लेस होल्डर यहाँ पे कर देता हूँ लेट्स से एंटर नेम, एंड देन यहाँ पे 2 BR टैग लगा देते हैं। ऑलराइट, आफ्टर दैट हम लोग यहाँ पे लिखेंगे पासवर्ड और यहाँ पे लिखेंगे एंटर पासवर्ड, और लास्ट में एक बटन भी बना देते हैं। बटन पे लिख देता हूँ मैं यहाँ पे सबमिट। सबमिट से सब कुछ आ जाएगा, अपडेट वगैरह जो भी होता है, चाहे अपडेट हो, चाहे सेंड हो, सेव हो, जो भी हो। ठीक है, तो अब इसको एक्सेस करने के लिए मैं एक व्यू बना देता हूँ। मैं यहाँ पे सिंपली मैं यहाँ पे करता हूँ राउट व्यू और यहाँ पे कर देता हूँ फॉर्म, क्योंकि फॉर्म है ना हमारा ये वाला। एंड देन उसके ऊपर कौन सा व्यू एक्सेस करना है हमें, यूजर वाला। ऑलराइट, इस तरीके से यूजर वाला व्यू एक्सेस करना है। अब अगर मैं यहाँ पे लिख देता हूँ फॉर्म, तो क्या आता है हमारे पास यहाँ पे एक फॉर्म आ गया। और जैसा हमने देख लिया कि यहाँ पे हम लोगों ने यूजर वाला एक्शन दिया हुआ है, और जैसे ही मैं यहाँ पे कुछ नाम डालूं या फिर नहीं भी डालूं तो जो भी वो चलेगा, बट एक बार के लिए डाल देता हूँ मैं पासवर्ड। ये टाइप इसका पासवर्ड नहीं लिया मैंने, बट ठीक है, यहाँ पे आ गया, सिद्धू आ गया, दैट्स फाइन। अच्छा, इसका टाइप पासवर्ड करना था, ये भी कर देता हूँ मैं। इसको रिफ्रेश कर देंगे, देन यहाँ पे हमारे पास 1 2 3 4 मैंने कुछ ही लिखा। एंड देन जैसे मैं यहाँ पे सबमिट करूंगा तो आप देख सकते हो कि यहाँ पे क्या आया, गेट राउट मेथड। यानी कि इससे जैसे हम लोगों ने यहाँ पे सबमिट बटन क्लिक करा, ये एक्शन पहुंचा web.php में इसके पास, गेट मेथड के पास। गेट के पास ही क्यों पहुंचा, बिकॉज यहाँ पे गेट बता रखा है हम लोगों ने कि मेथड हमारा गेट होगा, यहाँ पे पहुंचा। एंड देन इसने यूजर कंट्रोलर के गेट मेथड को कॉल कर दिया, जो कि इसने आउटपुट दिया गेट राउट मेथड। ठीक है, अब इसके अंदर हमारे पास यहाँ पे रिक्वेस्ट आ सकती थी, जैसे कि अगर मैं यहाँ पे डॉलर
रिक्वेस्ट मेथड लूँ, रिक्वेस्ट एंड देन यहाँ पे लिखेंगे REQ कर देता हूँ, और देन इसके मैं यहाँ पे लिखता हूँ, इसको रिटर्न कर देता हूँ। तो जो भी हमने डाटा एंटर करा है ना, सब कुछ हमें यहाँ पे दिख जाएगा। यहाँ पे देखो जो नाम हमने और पासवर्ड एंटर करा था, इवन ये यहाँ पे भी दिख रहा है, URL के अंदर भी दिख रहा है, बट जस्ट मैं आपको बता रहा हूँ। सो इसको मैं अभी रिक्वेस्ट वगैरह तो नहीं दिखाने वाला आपको, ज़्यादा इस पर टाइम वेस्ट नहीं करेंगे। तो यहाँ पे क्या कॉल हो गया हमारे पास, गेट रिक्वेस्ट मेथड। लेकिन जब भी हम लोग गेट रिक्वेस्ट के साथ में कुछ डाटा भेजने की कोशिश करते हैं, जैसे हम लोगों ने अब भेजा, तो उसका एक डिसएडवांटेज होता है कि सारी की सारी चीजें हमें यहाँ पे URL के अंदर दिख जाती हैं। ठीक है, अच्छा गेट मेथड का देख लिया। अब हम लोग चाहते हैं कि सेम इसी तरीके से हम लोग पोस्ट मेथड भी देखें, पोस्ट मेथड। ठीक है, अब पोस्ट मेथड के लिए क्या मैं इसको डायरेक्टली यूज कर सकता हूं? नहीं। अभी अगर मैं यहां पे आके इसको सबमिट करने की कोशिश करूंगा तो ये मुझे देगा एरर, कहता पोस्ट मेथड तो आपने बनाया ही नहीं, पोस्ट टाइप का कोई राउट ही नहीं बना रखा। और सही बात भी है, यहां पे हम लोगों ने कोई पोस्ट टाइप का तो बना ही नहीं रखा। अब मैं यहां पे क्या करता हूं, एक पोस्ट मेथड को कॉल करता हूं। यहां पे URL इसका सेम भी रख सकते हो, अलग भी रख सकते हो, जो आपकी मर्जी हो, बट जो भी यहां पे रखोगे सेम URL आपको यहां पे भी रखना पड़ेगा। ठीक है, ये पोस्ट को ही कॉल करेगा, गेट को नहीं कॉल करेगा, बिकॉज पोस्ट मेथड यहां पे मैच करेगा। देन उसके बाद में मैं यूजर कंट्रोलर के अंदर एक और इसी तरीके से पोस्ट मेथड कॉल कर देता हूं, ताकि हमें ये पता चले कि कौन सा वाला मेथड कॉल हो रहा है। पोस्ट कर दूंगा यहां पे, और यहां पे लिखूंगा पोस्ट रिक्वेस्ट मेथड। और अब यहां पे जो मेथड हम लोग कंट्रोलर का कॉल करने वाले हैं, कौन सा, पोस्ट कॉल करेंगे ना, ये आ गया। अब इसको मैं यहां पे अगर रिफ्रेश करता हूं, अच्छा इसको सबसे पहले हम लोग यहां पे सबमिट करेंगे, बट स्टिल ये आपको जो पेज एक्सपायर है ये वाला इशू आएगा, ये वाला आ गया। रीजन इसका क्या है कि जब भी हम लोग यहां से कोई फॉर्म सबमिट करते हैं तो सिक्योरिटी की वजह से हमें यहाँ पे एक टोकन होता है हमारे पास CSRF, ये टोकन होता है, ये भेजना होता है। अब इसके साथ इसको यूज करके देन अब आप भेजोगे तो आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी। देखो पोस्ट रिक्वेस्ट मेथड आपको यहाँ पे दिख गया। अब ये CSRF टोकन क्या होता है, इसके ऊपर एक डेडिकेटेड पार्ट आएगा सिक्योरिटी के लिए कि क्यों जरूरत होता है, कैसा नहीं, उसके अंदर बात करेंगे। अभी यहाँ पे जरूरत नहीं है। तो हम लोगों ने दो चीजें देख ली, बट अब हम लोग चाहते हैं कि हम ना यहाँ पे एक पुट मेथड भी बनाएं, और इसके लिए हम लोग कौन सा मेथड कॉल करेंगे, यहाँ पे बिग पुट बना देंगे, इसी मेथड को कॉल करेंगे। तो मैं यहाँ पे बना देता हूँ एक पुट, और ताकि आइडेंटिफाई कर पाए मैं यहाँ पे पुट ही लिख देता हूँ। ठीक है, अब हम लोगों ने यहाँ पे पुट मेथड बना दिया, तो इसको हम लोग यहाँ पे पुट मेथड कॉल करेंगे। ठीक है, अब अगर आप यहाँ पे लिख देते हो पुट, क्या ये काम करेगा, क्वेश्चन है, क्या ये काम करेगा? दिखाता हूं। अभी रिफ्रेश करूंगा, सबमिट करा, तो ये गेट के ऊपर चला गया। आप बोलोगे गेट के ऊपर कैसे चला गया, ये तो हमने पुट करा था ना। देखो मेथड HTML के अंदर आप गेट या पोस्ट ही बना सकते हो इसी तरीके से, बट अगर आप चाहते हो कि अलग से आप एक क्या कहते हैं पुट या फिर पैच या फिर डिलीट रिक्वेस्ट भेजो, तो उसके लिए आपको ना यहाँ पे एक अलग तरीके से भेजना पड़ेगा। आपको एक इनपुट टाइप लेना पड़ेगा हिडन, इस तरीके से, और उसका जो होता है ना नेम, वो आपको बस यही रखना है जो मैं यहाँ पे रख रहा हूं, नेम अंडरस्कोर मेथड, ये रखना पड़ेगा। एंड देन उसके अंदर वैल्यू डालोगे आप पुट। अब आपकी पुट रिक्वेस्ट जाएगी, और यहां पे जो मेथड होता है वो पोस्ट ही होना चाहिए, ये आपको ध्यान रखना है। अब देखना ये डायरेक्टली जाएगा हमारे पुट वाले मेथड के अंदर। इसको मैं सबमिट करता हूं, एंड अब चला गया पुट के अंदर। ठीक है, पुट का मेथड, यहां से पुट रिक्वेस्ट गई, इसने देखा कौन सा हमें कॉल करना है पुट रिक्वेस्ट के अंदर, पुट वाला मेथड, और यहां से पुट वाला मेथड कॉल हो गया। इसी तरीके से पैच नहीं बताऊंगा मैं, डिलीट बता देता हूं, बिकॉज पुट और पैच डिलीट ही होते हैं, सेम ही होते हैं। बस आपको यहां पे पैच करना है और उसके हिसाब से आपको रिक्वेस्ट भेज देनी है। तो मैं यहां पे कर देता हूं डिलीट, एंड यहां पे भी आपको लिखना है डिलीट। पैच भेजना होगा तो यहाँ पे पैच कर देना, यहाँ पे पैच नाम से एक फंक्शन डिफाइन कर देना, और यहाँ पे भी मैं क्या करता हूँ, एक मेथड बना देता, रिक्वेस्ट बना देता हूँ डिलीट नाम से, डिलीट मेथड कॉल हो जाएगा। ठीक है, अब हम लोग यहाँ पे आते हैं, रिफ्रेश करते हैं, और जैसे मैं यहाँ पे सबमिट करूंगा, ओके डिलीट मेथड इज नॉट सपोर्टेड, क्या गड़बड़ करा, अच्छा सॉरी, यहाँ पे तुमको यूजर ही रखना था यार, डिलीट यहाँ पे करना है, दैट्स फाइन। यहाँ पे हमें डिलीट रखना था, अदरवाइज ये आएगा नहीं, और यहाँ पे हमें यूजर ही रखना था, बिकॉज URL तो हम लोग सेम यूज करना है। देन इसको रिफ्रेश करेंगे, अब सबमिट करेंगे, यहाँ पे आ गया डिलीट रिक्वेस्ट राउट मेथड, ये भी चल गया। ठीक है, सो आई होप आपको ये चीज़ें समझ में आई होंगी। आप व्यू भी हम लोग बात कर चुके हैं, रिक्वेस्ट ऑप्शन हम लोग भेजते नहीं है, पैच आप आराम से कर पाओगे। सो सारे आराम से कवर हो गए। इसमें कुछ डाउट है, कुछ कंफ्यूजन है, मुझे कमेंट सेक्शन के अंदर बता सकते हो। ये मेरा पेटीएम का डोनेशन नंबर है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस पार्ट
एंड प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो को लाइक करना बिल्कुल मत भूलना। थैंक यू सो मच गाइस।